अगर महिलाओं की छाती के अंदर गिल्टी बन रही है, गांठ बन रही है, ट्यूमर बन रही है और डॉक्टर ने बोल दिया है कि ऑपरेशन करा लीजिए इसका और कोई चारा आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो इस डिलेमा से आप पहले बाहर निकलिए कि ऑपरेशन कराना है, क्योंकि बिना ऑपरेशन के इलाज संभव है 2025 के अंदर। ये चीज़ आप समझ लीजिए। 99% केसेस के अंदर रिकवरी होने के चांसेस बराबर तरीके से रहते हैं। जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स बताते हैं कि ऑपरेशन करा लीजिए, मात्र एक ही इलाज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगभग ये समझ लीजिए ज़्यादातर केसेस के अंदर बिना ऑपरेशन के गिल्टी, गांठ, ट्यूमर अगर छाती के अंदर बन रहा है तो वो आसानी से ठीक होने वाला है। देखिए, ज़्यादातर गिल्टी, गांठ, ट्यूमर दो प्रकार की होती है मोस्टली, अगर ब्रॉडली अगर बात करें तो। नंबर एक होता है बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर में होता क्या है, ज़्यादातर ये गांठें बनती हैं बड़ी बड़ी, मतलब ऐसे छोटे से स्टार्ट होती है जैसे मटर के दाने के बराबर, ठीक है। फिर धीरे 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 वो गांठें बढ़ने लगती हैं और उसमें दर्द भी होता है, वो ठोस रहती है, सॉलिड गांठें बनती हैं। ये गांठें दवाओं की मदद से बड़ी आसानी से रिकवर हो जाती हैं। ज़्यादातर ये गांठें होती हैं फाइब्रो एडिनोमा की और इनका रिकवरी होना बहुत ही आसान है। मतलब ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादातर केसेस के अंदर ये ठीक हो जाती है, बिना ऑपरेशन के, कोई ऑपरेशन कराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। कभी कभार सिस्ट डेवलप हो जाती है ब्रेस्ट के अंदर, ट्यूमर, मतलब जो ट्यूमर रहता है वो सिस्ट रहता है। सिस्ट पे होता क्या है, ये सेमी सॉलिड लिक्विड भरा रहता है। सेमी सॉलिड का मतलब ये होता है पानी की थैली सी बन जाती है आपके ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है। तो उसको दबाएंगे तो दबेगा, लेकिन जो फाइब्रो एडिनोमा रहता है वो गांठ सॉलिड रहती है, मतलब उसको दबाएंगे तो दबेगा नहीं, दर्द होगा, ठीक है। अगर ऐसी गठाने बन रही हैं, ये दोनों कंडीशंस में रिकवरी होना बहुत ही आसान है। दूसरा कंडीशंस बनता है मैलिग्नेंट, यानी कि कैंसरस ग्रोथ होनी। ये थोड़ा डेंजर कंडीशन बनती है। इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर ये आपकी जो गठाने होती हैं वो बढ़ती हैं और उस अंग से दूसरे अंग की ओर ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होती है, यानी आपके पूरे शरीर के अंदर धीरे धीरे फैलने लगती है, ठीक है। तो ब्रेस्ट ट्यूमर्स, अगर आपको कैंसर सेल डेवलप हो रहा है तो भी आपको हैरान या परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी भी होम्योपैथिक में बहुत ही गजब की दवाएं हैं, मतलब आपको रेडिएशन ये सब की चीज़ में चक्कर में ही नहीं पड़ना है। मुख्य रूप से इस वीडियो के अंदर हम केवल बेनाइन ट्यूमर्स के ऊपर ही बात करेंगे। अगर आपको बेनाइन ट्यूमर डेवलप हो रहे हैं तो आपको ऑपरेशन कराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से आप संपर्क करके इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर है जिसके बारे में आप जानते हैं तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे आसपास रहते हैं तो हमारी क्लिनिक विजिट करके मुझसे डायरेक्ट मिल सकते हैं और अपनी पूरी कंडीशन बता सकते हैं। ये ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर आप हमसे दूर रहते हैं तो हमारा नंबर है व्हाट्सएप पे, उस पर आप संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं, पूरी अपनी डिटेल बता सकते हैं और ये ज़्यादातर केसेस के अंदर रिकवरी हो जाती है। बहुत ज़्यादा हेडेक टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। देखो, इसके होने के पीछे के बहुत सारे कारण रहते हैं, जैसे कि जेनेटिक कारण एक बहुत बड़ा कारण है कि मतलब परिवार में आपको कभी किसी को परिवार में हुआ है तो उनकी वजह से जीन्स कभी कभी ट्रांसफ़र होते हैं, उसकी वजह से समस्याएं होती हैं। और ज़्यादातर आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से जनरली ये समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं डिपेंडिंग सिचुएशन और कंडीशन, और जब तक उनका अगर काज आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो इनकी रिकवरी होना बहुत ही आसान है। आपको ऑपरेशन नहीं कराना है। सबसे पहले आप देखो, ऑपरेशन सबसे लास्ट एरिया है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जो समस्याएं आएंगी वो भुगतान करेंगे लंबा। तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस है कि आप ऑपरेशन कराने का मन बना चुके हैं, डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बता दिया है, तो आप एक बार डीसीएम होम्योपैथिक मेडिसिन लेना स्टार्ट करिए, आपको रिस्पॉन्स बेहतरीन मिलेगा देखने को, ठीक है।